गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 मार्च 2026 है। आज के दिन की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के साथ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि नाविक भारत द्वारा विकसित किससे संबंधित है? नाविक भारत द्वारा विकसित किससे संबंधित है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, मिसाइल रक्षा, इंटरनेट सेवा। तो जो नाविक है ये संबंधित है, ये संबंधित है किससे? उपग्रह नेविगेशन से। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। इस पर व्याख्या क्या व्याख्या है सॉरी कि नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसे इसरो ने विकसित किया है। जिसे किसने? इसरो ने विकसित किया है। प्रश्न क्या अगला है? दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए विश्व बैंक, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी डब्ल्यूटीओ, डी यूएनडीपी। तो इसका तो हो जाएगा आईएमएफ। अब थोड़ा सा हम आईएमएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। तो हम थोड़ा समझते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या समझना इसमें? स्थापना 1945 में। ठीक, इसका जो है इसमें देश की संख्या कितनी है? 189। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, क्रिस्टिलिना और जॉर्जिवा, याद करिएगा। इसके मुख्य कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा है। तो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें देशों की संख्या 189 है। इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है क्या है? चौथा, मिशन लाइफ किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण रोजगार। तो मिशन लाइफ संबंधित है किससे? पर्यावरण के लिए जीवन शैली। समझते इसकी व्याख्या कि मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली का को बढ़ावा देना है। प्रश्न क्या अगला है? पांचवा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? इसमें रैंक पूछता है। सबसे ऊपर कौन रैंक है? अपने देश का कौन सा रैंक है? तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ लाइफ। क्या है? इसका भी क्वेश्चन सही है। अब इसको समझते हैं व्याख्या कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब इसकी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें जो है कुल 127 देशों को शामिल किया गया था। सोमालिया, क्या नाम है? सोमालिया जो है ये पहले नंबर पे है। और इसके बाद हमारे देश भारत का स्थान आता है 102वां नंबर है। कितना है? 102वां नंबर हमारे भारत देश का है। तो नंबर पे क्या है? सोमालिया है। कुल 100 देशों को शामिल किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5 क्या है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है बच्चों? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या अगला क्या है? छठवां नंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बच्चों है पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम, दुबई। तो ये अपने देश के गुरुग्राम माने हरियाणा में इसका मुख्यालय है। समझते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 7वां है ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इजराइल और ईरान से युद्ध हो रहा है तो वहीं से लिया गया है। आपदा राहत, संघर्ष क्षेत्र में भारतीयों की निकासी, सी आतंकवाद विरोधी अभियान, डी समुद्री डकैती विरोधी अभियान। तो ये है इसका उत्तर हो जाएगा संघर्ष क्षेत्र में भारतीयों की निकासी। आप इसका समझते हैं
व्याख्या कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल, हमें बताया इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया है। प्रश्न संख्या 8वां है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन क्या है? चंद्र मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, उपग्रह नेविगेशन, मंगल मिशन। तो क्या है? ये है मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। इसके साथ भारत ने किया है कि 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वहां 3 दिन रहने के बाद सब लोग पुनः पृथ्वी पर वापस आएंगे। तो इसी के तहत गगनयान मिशन को लॉन्च करने का विचार बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8वां क्या है? 9वां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। देखिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जेनेवा में है। इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 149 देश हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस हैं। टेड्रोस एडहेनॉम, उसके बाद घेब्रेयेसस इसके क्या है? अध्यक्ष है। एक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या इसका 10वां है क्या है? 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर फिल्म किसको मिला? अभी ये 15 तारीख को जो है क्या है ये ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सबसे अच्छा फिल्म फीचर का पुरस्कार दिया गया है द क्या है? सेंटिमेंटल वैल्यू। ये बहुत ही ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है? ऑस्कर के संबंधित। तो कौन किसको दिया गया? सेंटिमेंटल वैल्यू। प्रश्न संख्या देखिए क्या है कि सेंटिमेंटल वैल्यू नॉर्वे को 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर मिला है। प्रश्न संख्या अगला क्या है? ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग, बस उद्योग, जल शुद्धिकरण, बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग। प्रश्न संख्या 12 क्या है? आज के भी सेशन में 20 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। कुल मिला के 20 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? पहला है ए है कृषि मंत्रालय, बी है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी आपका है वित्त मंत्रालय, डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसकी जो घोषणा हुई है 10 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड का, माने एक देश में एक ही राशन कार्ड होगा। प्रश्न संख्या आपका 13 है कि पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, वैश्विक व्यापार। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है। प्रश्न संख्या 14 है 2026 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर किसे मिला? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 2026 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर किसे मिला? टिम्थी चैलमेट, लियोनार्डो डी कैप्रियो, मिकेल बी जॉर्डन, एथन हॉक। मिला है मिचेल बी जॉर्डन को। इसका हम व्याख्या दे देते हैं। तो मिचेल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स, देख लीजिए किसका? फिल्म सिनर्स में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला है। ये उनका पहला ऑस्कर था। तो एक्टर कौन है? मिचेल बी जॉर्डन किस फिल्म के लिए? सिनर्स फिल्म में काम करने के लिए सबसे अच्छे एक्टर का इन्हें ऑस्कर मिला, जो कि इनका पहला ऑस्कर है। 15वां है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो IMF नहीं, यूएनडीपी, विश्व बैंक, यूनेस्को। तो ये UNDP, इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो UNDP इसका जो 1965 में इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, जानते हैं अमेरिका में। इसके जो अध्यक्ष हैं अचिम स्टेनर जो है
इसकी को क्या है, अध्यक्ष है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पारित करता है, यूएनडीपी। इसका गठन हुआ था 1965 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। प्रश्न संख्या अगला है 16। 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर किसे मिला। एक्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं क्या, हीरोइन, सबसे अच्छी अभिनेत्री का इसको मिला है। तो एम्मा स्टोन, जेसी बुकले, काटा हडसन, रोज वायरन। तो इसको मिला जेसी बुकले। जेसी बुकले को सबसे बड़ा ऑस्कर का तो क्या है कि जेसी बुकले को फिल्म हेमनेट के लिए, इसके लिए फिल्म हेमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला है। उनको सीनियर्स के लिए, इनको फिल्म हेमनेट के लिए जेसी बकले को मिला है। प्रश्न संख्या 16 अगला है 16 मार्च 2026 को किस राज्य के अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से कई मरीजों की मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका तो हो जाएगा ओडिशा के कटक में। क्या है, ओडिशा के कटक में स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रामा आईसीयू में आग लगने से कम 10 मरीजों की मौत हो गई और कई स्टाफ घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट का आग लगने का कारण माना गया। प्रश्न संख्या 18 है अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी डीआरडीओ, डी इसरो। तो अटल इनोवेशन जो है ये काम करता है नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। प्रश्न संख्या 19 पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना विकास, शिक्षा सुधार, कृषि आधुनिकीकरण। तो जाएगा अवसंरचना विकास से। क्या है, यह योजना राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए बनाई गई है। प्रश्न आपका आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर। 16 मार्च 2026 को किन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। तो बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। तो 16 मार्च 2026 को राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुए, जबकि कई अन्य सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध हो चुने गए हैं। तो आज का का 20वां क्वेश्चन था। तो आज के करंट अफेयर में भी वो 20 क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के पास इसको शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।